मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने आज फिर एक खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में दे दिया कि हम अपने खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसी की तमजीद करें और उसकी बुजुर्गी को हम याद रखें, क्योंकि हमारा वो ज़िंदा खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से वो अच्छे अच्छे काम चाहता है। खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक जो वो काम लेना चाह रहा है उसके मुताबिक आज फिर मैं खुदा का खादम प्रोफेसर इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और यकीनन आप लोग भी जो मेरे साथ डेली चलते हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और बाकी दोस्तों को भी, बेटों बेटियों को भी इनवाइट करें कि वो भी आएँ और खुदावंद के इस ज़िंदा कलाम में जो हम सीखते और सिखाते हैं एक दूसरे से, और जब तक हमारी ज़िंदगी का ये अमल जारी रहता है तो हम अपने खुदावंद की कुर्बत में रहते हैं। डेली ही हमने खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देनी है। सुनने से ईमान पैदा होता और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज का फिर एक दिन हमारी ज़िंदगी में दे दिया और हम फिर इकट्ठे हुए खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हम अपने सरों को झुकाते हैं और उस खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। प्यार से भरे हुए सच्चे ज़िंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से तेरे सामने आते हैं। और खुदावंद बाप, मुझे तौफीक देना कि तेरे बेटे ने जो अपने मुंह से बातें कहीं, तमसीलात बयान की, खुदावंद वो तूने मेरे ज़हन में रोया डाली कि मैं इन दिनों में लॉकडाउन प्रोसेस जो चल रहा है, हम लोग खुदावंद अपने घरों में हैं, इससे पेशतर कि खुदावंद वो वक्त करीब आ जाए, हम तेरा कलाम जो है उसकी दोहराई को हम खुदावंद बार बार सीखें। जैसे खुदावंद तूने मूसा को जब कौम बनी इसराइल का लीडर बनाया तो खुदावंद तूने उसको कहा कि इनको बार बार दोहराई करें ताकि ये भूल ना जाए, आने वाली नस्लों को भी बताएं। हम खुदावंद यीशु मसीह की तमसीलात पर गौर करें। तो मेरे साथ होना, तमाम लोगों के साथ होना, जितने खुदावंद लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और खुदावंद मेरे साथ ज्वाइन है, सबके साथ होना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और आज का जो डे है वो 5 है और यीशु मसीह की तमसीलात वैसे चल रही हैं। और आज की जो तमसील है दौलतमंद बेवकूफ़, और जो रेफरेंस हम लोगों ने लिया है वो लूक चैप्टर 12 वर्स 15 to 21। लूका की अंजील उसका 12वां बाप और उसकी 15वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक, बल्कि ये जो पूरा टेक्स्ट है ये बहुत ही खूबसूरत है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस भीड़ से बयान किया। और जो आज का टेक्स्ट है उसमें ये सब कुछ है। आज हम जो गीत है वो इसके एंड पे गाएंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। आज हम अपने कलाम की तरफ बढ़ते हैं और उस खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। जितने लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन हैं, मैं सबको हाथ हिलाकर सलूट करके वेलकम करता हूँ खुदावंद के इस जिंदा और मोहतबर कलाम में, जो हमारी ज़िंदगी में बड़ा गहरा असर करता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो तमसील कही है वो मुझे लग रहा है, मैं फील कर रहा हूँ कि आज के जो दिन हैं, जो हम लॉकडाउन की पोजीशन में हैं, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में छाया हुआ है और हम अपनी फ़िक्रों में पहले लगे रहें और हम खुदावंद के कलाम की तरफ मतवज्जो नहीं होते, मतलाशी नहीं होते, जबकि खुदावंद का जिंदा कलाम ये चाहता है कि हम हर रोज़ उसका शुक्र अदा करें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हम अपने टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आप मेरे साथ देखें कलाम मुकद्दस में से लूका की अंजील और उसका 12वां बाप है, और हम खुदावंद के कलाम में से उस पर गौर करेंगे। उसकी 13वीं आयत से देखेंगे हम लोग कि खुदावंद के जिंदा कलाम में क्या लिखा हुआ है। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मेरे भाई से कह के मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे दे। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो आज हम देख रहे हैं, तमसील देख रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी भीड़ थी। वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ थी जो खुदावंद का कलाम सुनने के लिए
आई हुई थी। क्या थी वहां पर? एक बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ी। क्योंकि खुदावंद यस्सु नासरी जब पैगाम देते थे तो लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता था कि खुदावंद के पास आए। और यहाँ पर 13वीं आयत में यही है कि भीड़ इकट्ठी हुई और खुदावंद के पास अपने वो फैसले लेकर आ रहे हैं। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, ऐ उस्ताद मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे दे। उसने उससे कहा, मियाँ किसने मुझे तुम्हारा मुनसफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? वो शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आया कि ये सैब हैसियत है, सैब इख्तियार है, खुदा ने इसे दानिशमंद पैदा किया हुआ है, अकल और शौर इसको दिया हुआ है। तो वो किसी मुनसफ के पास नहीं गया बल्कि वो डायरेक्ट खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है इस ईमान के साथ कि ये दयानतदार है, जो भी फैसला करेगा वो मूसा की शरीयत के मुताबिक करेगा कि मुझे कितना मेरा हिस्सा मिलता है। आज हम हिस्से पे बात नहीं करेंगे, आज हम एक जो तमसील है खुदावंद यीशु मसीह की उस पे बात करेंगे। लेकिन चूंकि सैको सबाक में जाना ज़रूरी होता है कि खुदावंद यीशु नासरी जो तमसील बयान कर रहे हैं वहाँ पे ऑडियंस कौन सी है, कौन से लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इससे पता चलता है कि जो मिरास का हिस्सा मांग रहा है इसका मतलब कि वहाँ पे बहुत बड़ी ग्रोह दौलतमंद लोगों की थी। क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी जो तमसील पेश करते थे वो वहाँ पे सैकोसबाग के हवाले से, लोगों की मौजूदगी के हवाले से सारी चीज़ों को बयान करते थे। और खुदा थे, कुदरत का मालिक था और किसी बात को पेश करने की खुदावंद यीशु मसीह को कोई मुश्किल नहीं थी। और खुदावंद ने फौरन उस ऑडियंस को देखा कि वो जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो मिरास का हिस्सा मांगती है, दौलतमंद है, वो चाहती है कि हमारी दौलत हमारे पास रहे। वो ये नहीं चाहती कि खुदावंद यीशु नासरी की जो तालीम है वो हमारे साथ रहे। उस शख्स को, उस भीड़ को अपनी दौलत की, अपनी जायदाद और प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम थी, उसकी फिक्र थी, लेकिन उनको खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की नहीं थी। हाँ, अगर कलाम की फिक्र होती तो वो ज़रूर कहता कि ऐ खुदावंद तू मुझे अपना कलाम दे, मुझे अपना शागिर्द बना। लेकिन ये जो भीड़ थी, इस बात से हमें पता चलता है कि ये भीड़ हिस्सा मांगती, ये दौलतमंद है। और खुदावंद यीशु नासरी मौके की प्रेजेंस को देखते हुए खुदावंद एकदम वहां पे तमसील पेश करते थे। और आज की तमसील खुदावंद ने इसीलिए एक दौलतमंद बेवकूफ के सामने रखते हुए खुदावंद ने करैक्टर कौन सा लिया है? एक दौलतमंद है। और वो कौन सा है? बेवकूफ। क्यों? क्योंकि वहां पे दौलतमंद लोग थे भीड़ के अंदर, यकीनन खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी साथ होते थे और उनको वो साथ साथ टीच करते थे और लोगों को साथ साथ बताते थे। तमसील खुदावंद ने यहाँ पर रखी और खुदावंद ने कहा, किसने मुझे तुम्हारा मुनसफ या बांटने वाला मुकर्रर किया? इसका मतलब मुनसफ अदालत के अंदर कोई और होता है, कोर्ट के अंदर कोई और होता है जो इन बातों का फैसला करता। लेकिन वो खुदावंद के पास आया और उसने उनसे कहा, खबरदार, बीवेयर। खुदावंद ने कहा है बीवेयर, खबरदार रहो। बड़ी जगहों पे लिखा होता है, हम घरों में जाएं, कहीं पे जाएं तो खतरनाक कुछ जानवर हो तो वहां पे लिखा होता है खबरदार, के अंदर आने से पहले, एंटर होने से पहले बीवेयर। किसी के घर में वो डॉग्स होते हैं, किसी के घर में शेर होता है, किसी के घर में खतरनाक जानवर होते हैं, तो उन्होंने बिफोर एंटर इन दिस हाउस बीवेयर, खबरदार रहो इस घर में आने से पहले। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में उस ऑडियंस को कह दिया कि खबरदार। किस चीज से खबरदार खुदावंद ने कहा है? खुदावंद ने कहा खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। खुदावंद ने कहा कि हर तरह का लालच। खुदावंद ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच ना कर, क्योंकि
पड़ोसी जो हमारे बहुत करीब होता है, सबसे पहले हम उसी की चीज़ का लालच करते हैं कि हमारी जगह जो है वो कम है, उसकी जगह में ले लें, ये घर मैं खरीद लूं, जो कुछ उसके घर के अंदर है वो सारा कुछ मेरे पास आ जाए। तो खुदावंद ने कहा अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर माकूफ नहीं। माकूफ के काफ़ी मायने हैं, लेकिन यहाँ पर जो है खुदावंद ने कहा है कि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। खुदावंद ने कहा कि आपकी जिंदगी आपके माल पे डिपेंड नहीं करती कि आपके पास बहुत ज़्यादा माल है तो आपकी ज़िंदगी भी ज़्यादा होगी, अगर आपके पास माल कम है तो आपकी ज़िंदगी भी कम होगी। ऐसा नहीं है। जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं वो बहुत बहुत बड़ी बीमारियों में मुब्तला होते हैं, उनका रुपया पैसा किसी काम नहीं आता। रुपये पैसे की वजह से अपनी वो ज़िंदगी को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो खुदावंद के हाथ में है, जिसे चाहता उसे वो देता, और उसने इंसान की हदों को मुकर्रर किया हुआ। तो खुदावंद ने कहा कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो उस दौलत है जो कसरत वाली बहुत ज़्यादा, उस पर माकूफ, उस पर डिपेंड ना करो, उस पर मुनस्सर नहीं है। तुम्हारी दौलत जाती रहेगी और तुम्हारी ज़िंदगी भी जाती रहेगी। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन पर बड़ी फसल हुई। खुदावंद ने कहा कि एक शख्स था, एक किसान की बात खुदावंद ने की है। तो यकीनन ये लोग जो है जायदाद का जो फैसला कर रहा है, ये जो भीड़ है इस बात से जाहिर होती है कि ये वहाँ पर किसान लोग भी थे, खेती बाड़ी करने वाले भी लोग थे। तो खुदावंद की कमाल बातें हैं कि जैसी ऑडियंस वैसी ही बात खुदावंद ये सुनाती करते हैं। आज खुदावंद ने वहाँ पर जो फार्मर्स हैं, जो दौलतमंद हैं, काश्तकार हैं, खुदावंद ने उनको सामने रख के कहा कि उस कि एक दौलतमंद है, काश्तकार था, एक फसल बोने वाला इंसान था कि जिसके पास बहुत ज़्यादा फसल हुई। आज हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे पास बड़े बड़े बिजनेस हैं, काश्तकार भी हैं, लेकिन उस ज़माने में जो उनका खाने पीने का सिलसिला जो था वो यही था कि वो काश्तकारी बहुत ज़्यादा करते थे। और खुदावंद ने कहा किसी दौलतमंद की ज़मीन पर बड़ी फसल हुई, पस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। यकीनन वो किसान था, और किसान ने जब वो पैदावार उगाई तो वहाँ पर क्या हुआ, उसके पास ये जो उसके पास है गंदम, चना, ये सारी चीज़ें उसकी पैदावार वहाँ से हुई, और अनाज की बोरियां उसने इसी तरह भर ली। खुदावंद का कलाम कहता है कि उसने अनाज की बोरियां ऐसे ही भर के अपने पास रख ली, और इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो जी में बहुत खुश हुआ अनाज की बोरियां रख कर। लेकिन खुदावंद का जो कलाम आगे जो बयान करता है, ये तो उसकी खुशी की इंतहा थी। उसने ऐन इसी तरह जैसे मैंने आपको ये पैकेट्स दिखाए हैं, उसने इसी तरह ये बोरियां अपने पास भर ली। और खुदावंद के कलाम में आगे क्या उसके मुतालिक लिखा है, बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा मेरे गोदाम जो हैं वो छोटे हैं, मेरी कोठड़ियाँ जो वो छोटी हैं, मेरा घर छोटा है, मेरे पास इतनी ज़्यादा दौलत आ गई है, इतनी ज़्यादा पैदावार आ गई। क्या हो सकता है उस शख्स ने वो जो दौलत है वो उस लालच से कमाई हो, किसी गरीब की ज़मीन का हिस्सा भी उसने लिया हो, वो सारा कुछ लेके पैदावार उगा के किसी को ज़मीन के लगान की जगह उसने वो पैसा लिया हो, वो पैदावार ली हो जो इकट्ठी करके रख रहा है और खुशियाँ मना रहा है।
उसने कहा मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा। उसको उस कोठियों पर एतमाद नहीं था, उसको उस गोदाम पर एतमाद नहीं था, उसको वो जो जगह उसकी पैदावार रखने की थी वो उसके पास कम हो गई, और उसका जो लालच है वो आगे बढ़ता गया, और वो लालच को आगे और बढ़ाना चाहता है। और उनमें, और क्या कहता है, और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा, और अपनी जान से कहूंगा ऐ जान तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल है। वो अपने जी में कहता है ऐ जान तेरे पास बहुत बरसों के लिए, बहुत सालों के लिए, कई सालों के लिए मेरे पास इतना अनाज है कि मैं खाऊं पीऊंगा और ऐश करूंगा, लेकिन मेरे पास वो खुराक कम नहीं होगी। लेकिन इंसान की प्लानिंग कुछ और है और खुदा की प्लानिंग कुछ और है। और आगे वो कहता है चैन कर खा पी। तीन बातें उसने कही हैं, चैन कर और खा पी। चैन कर और खा पी और खुश खुश होना। उसने तीन बातें कह दी हैं कि मेरे पास इतना ज्यादा माल है, मैं क्या करूं, नंबर 1 चैन करूं और घर में बैठ के खाऊं, और क्या करूं, खुशी करूं। मैं अजीजों आज के जो दिन है लॉकडाउन में, उसकी तरफ थोड़ी देर के लिए ध्यान देना चाहता हूं कि आज हमारे पास रुपया पैसा भी है, कुछ लोगों के पास बेतहाशा बेइंतहा बैंक बैलेंस और खुराक अनाज गंदम मिल्स सारा कुछ है, और उसके ऊपर वो कब्जा करके बैठ गए हैं और वो किसी को नहीं देते, और लोग डरते नहीं हैं। उन्होंने इतनी ज्यादा जखीरा कर लिया है कि वो क्या कर रहे हैं, कहते हैं आटा खत्म, चीनी खत्म, हमारे पास कोई गंदम गुंदम नहीं है, और सारा कुछ उन्होंने छुपा लिया खुदा के गजब से। आज भी नहीं डरते। आज ये जो लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, ये यकीनन खुदावंद का हाथ हमारे ऊपर थोड़ा सा सख्त है, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा हो तो हम खुदा का कहरे शदीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह तमसील बयान कर रहे, वो कहता है चैन कर, क्या कहता है, चैन कर खा पी खुश हो। तो आजकल ड्यूरिंग लॉकडाउन, ये क्या है जी, लॉकडाउन, ड्यूरिंग लॉकडाउन हम लोग क्या हैं, किस हालत में हैं, चैन में हैं, खा भी रहे हैं, और क्या खुश हैं। अपने दिल के अंदर झांक लें। खुराक तो हमने इकट्ठी कर ली है, हमारे पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, चीजें हैं, जमीन है, मोटरसाइकिल गाड़ियां हैं, वो हम बेच के सेल आउट करके हम लोगों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन क्या हमारे पास, ये जो खुदावन ने जो तीसरी बात कही है, जो उस शख्स ने सोच ली, क्या हम खुश हैं, हम खुश नहीं हैं। मैं ईमान के साथ कहता हूं अब लॉकडाउन की फॉर्म के अंदर है, उस हालत में है और हम खुश नहीं हैं। चैन हमें मिला हुआ, आराम, 24 आवर कंप्लीट बेड रेस्ट। डॉक्टर का कहना हम नहीं मानते। उस वक्त डॉक्टर हमें कहता था, जब हम बीमार थे, बीमारी की हालत में, डॉक्टर कहता जी आप लोगों को यू हैव टू टेक 7 days 4 days 1 week 1 month, टेक अ कंप्लीट बेड रेस्ट। लेकिन हम उसकी तरफ नहीं आते थे, हम अपने काम की तरफ भागते थे, दौलत बटोरते थे। लेकिन आज दौलत हमारे पास है, हमारे पास वो चैन नहीं है जो हम लेना चाहते। आज पकड़ के बांध के गवर्नमेंट की तरफ से, आर्मी की तरफ से, पुलिस की तरफ से टाइट किया गया है, और हम डंडे के जोर पे वो चैन ले रहे हैं, बल्कि हमारे पास इंटरनल फीलिंग्स और हैप्पीनेस नहीं है। और खा भी रहे हैं,
खा पी भी रहे हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है खाने पीने का जो हमें सुकून मिलता है, जो हम फंक्शंस में जाके खाते हैं, पार्टीज करते हैं, होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, एंजॉय करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, पार्क में जाते हैं। आज वो खाना पीना बंद है। और खुदावंद ने, मुझे लगता है कि ये तमसील इसी वक्त के लिए हमारे लिए कही थी, क्योंकि खुदा ने कहा था आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगे। तो ये अजीज़ों आज के लिए एग्जाम्पल है, खुश नहीं है। आज हम लोग इसमें क्या है, अनहैप्पी, क्या है, अनहैप्पी हैं, खुश नहीं है। लेकिन खुदावंद ने कहा, उस शख्स ने कहा, चैन कर, खा पी और खुश हो। वो बंदा सोचता है, इंसान सोचता है, लेकिन आज खुश नहीं है। तो खुदावंद ने क्या कहा है आगे, मगर खुदा ने उससे कहा, खुदा की आवाज कान में पड़ती है। आज खुदा की आवाज पूरी दुनिया, अमेरिका के जो बड़े बड़े अमीर लोग, पूरी दुनिया, रूस, चीन, बड़े बड़े जो ममालिक हैं, अमीर तरीन तरक्की याफ्ता, सबके कानों में ये आवाज पड़ी है। यहाँ तक कि इटली का वजीर आजम तो रो पड़ा है कि हमने सारी ज़मीनी कुव्वतें इस्तेमाल करनी है, लेकिन वो कोई जो है उसको बरूए कार ना ला सके कि कोरोना पे कंट्रोल करें। अब आसमान से कोई कुव्वत आए, कोई ऐसी को हस्ती है जो हमें बचाए, वो यकीनन खुदावंद यस्सु नासरी है जो हमें बचा सकता है। और उसका जिंदा खून जो है उसमें हम अपने आप को डिप करें तो हम बच सकते हैं। और खुदावंद ने क्या कहा है, मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान। नादान कौन होता है, फुलिश मैन, बेवकूफ शख्स जो है वो है ये दौलतमंद है, इसके पास पैसा है, लेकिन होता ये है कि कहते हैं हुस्न जब आता तो नजाकत आ ही जाती है। जब दौलत होती तो फिर सारे चौधरी साहब कहते हैं, लेकिन वो खुदा की निगाह में वो शख्स क्या होता है, वो बेवकूफ होता वो शख्स दौलतमंद जो खुदा का डर और खौफ नहीं रखता। आज के जो दौलतमंद हैं, अब अगर वो नादानी से बाहर निकल रहे हैं तो भाग दौड़ कर रहे हैं। वो लोगों को हमने इंटरनेट पे, फेसबुक पे, टीवी चैनल पे देखे, खबरों में देखे कि वो लोगों के पास जाते, खैरात देते, अपनी मुट्ठी को खोलते, पैसा दे रहे हैं, वो बचना चाहते हैं। उन्हें महसूस हो चुका ये खुदावंद की तरफ से हमारे ऊपर कहर, वो भाग रहे हैं, वो नादानी से निकल रहे हैं बाहर। और ये जो नादान है इसको खुदावंद ने क्या कहा, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ले जाएगी। ओ माय गॉड, खुदावंद ने कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड उसके कान में कह दिया। ये क्या लिखा हुआ है जी, उसकी 20वीं आयत में, मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ले जाएगी। ज़बूर में खुदा कहता है, ऐ बनी आदम लौट आओ। इसी तरह इसके कान में भी आवाज खुदावन ने वो डाल दी, ऐ नादान, तेरी जान आज ही तुझसे तलब कर ली जाएगी। और वो क्या कहता है, ऐ मेरी जान खा पी ऐश कर। आज भी लोग अभी इन्हीं दिनों में कहते हैं कि कोई गल नहीं, भावे 2 महीने 3 महीने लॉकडाउन न करे, पैसा हमारे पास बहुत है। लेकिन खुदावंद की जो आवाज है वो किसी के भी कान में पड़ सकती है। जो मर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, उन बेचारों ने क्या गुनाह किया है ये खुदा ही जानता है। लेकिन ये आफत किसी के घर में भी, किसी के ऊपर भी आ सकती। इससे पेशतर के हमारे कान में ये आवाज आए, ऐ नादान, तेरी जान आज ही तुझसे तलब कर ली जाएगी। हम अपनी मुट्ठियों को खोलें, खुदावंद की तरफ रजू लाएं, रात दिन खानदानी तौर पर बैठ जाएं, घुटने टेक लें और उस खुदावंद के पास आएं। और ये जो हमारे पास जो दौलत है, जो फर्जी दौलत है, उसे अपनी जिंदगियों से निकाल दें। और खुदावंद ने कहा, ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है। खुदावंद क्या दौलत चाहता है कि ना हो? ऐसी बात नहीं।
خود دولت سے ہمیں مالا مال کرتا ہے, ہمیں وہ بلیس کرتا ہے. جب ہم دعا مانگتے تو ہمیں وہ اپرچونٹی دیتا ہے. دولت خداوند نے جب قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا تو خداوند نے کہا میں تمہیں ان جگہ لے جاؤں گا, اس ملک میں لے جاؤں گا, وعدے کی سرزمین پہ جو میں نے تمہارے باپ دادا کے ساتھ کیا ہے. دولت تمہیں وہاں پہ ملے گی, وہاں پہ تمہیں دودھ کی نہریں, شہد اور بڑے بڑے پھل, انگوروں کے گچھے اور زمین میں راس میں ان کو مل گئی. خداوند کی طرف سے حصے ملے. خداوند نے ہر ایک کو حصہ دیا. خداوند چاہتا ہے کہ ہم دولت مند ہوں, لیکن دولت کے اندر اتنے ہم محب نہ ہو جائیں کہ اپنے خداوند کو بھول جائیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال نہ دے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیں, کیونکہ وہ اسی لیے اس نے ہمیں بنایا کہ ہم اس کے نام کی تمجید کریں. پریز ہیلیلویا. خداوند نے آگے کہا اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں ہے, ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں. خدا کے نزدیک وہی شخص دولت مند ہے جو رات دن بیٹھ کر صبح دوپہر شام جب بھی خداوند اس کو توفیق دیتا ہے تو وہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتا ہے. خداوند نے کہا وہ میری نگاہ میں امیر شخص ہے, دولت مند ہے, لیکن ایسا شخص جو اپنے اوپر پراؤڈ کرتا ہے وہ بیوقوف دولت مند ہے, کیونکہ وہ خود فیصلہ کرتا ہے چین کر, کھا پی اور خوشی منا. لیکن خداوند ہمیں ایسی خوشی نہیں دیتا, وہ ہمیں خود بلیس کرتا ہے, انٹرنل لائف ہمیں دیتا ہے, ہمیشہ کی زندگی. خداوند نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. جو اس کی بھیڑیں ہیں اس کی آواز کو پہچانتی ہیں, ان کو وہ خوراک دیتا ہے, ان کا وہ خود چرواہا بنتا ہے. کون سا چرواہا ایسا ہے کہ جس کی بھیڑیں بھوکی رہے؟ کوئی بھی نہیں. ہمارا خداوند تو سب سے بڑا چرواہا ہے, بڑا گڈریا یسوع ناصری جو اپنی بھیڑوں کو ساتھ لے لے کر چلتا ہے. وہ 99 کو چھوڑ دیتا اور ایک جو اس کی متلاشی بھیڑ ہوتی ہے اس کی طرف وہ جاتا ہے, رجوع کرتا ہے اور اس کو اپنے پاس لے کر آتا ہے. اور خداوند نے بہت بڑی تسلی بھی ہمیں دی ہوئی ہے. اور خداوند نے اگلی آیات میں کہا, پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو. اب پہلے خداوند نے ان لوگوں کو تعلیم دی ہے جو بھیڑ تھی وہاں پہ بہت بڑی, جو ساری دولت مند یقیناً کاشتکاروں کی ہوگی, ذمہ داروں کی ہوگی, جن کو خداوند نے کہا. پھر خداوند اپنے شاگردوں کی طرف متوجہ ہوا ہے کہ دولت کی فکر نہ کرو, اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے, اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے, کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر اور بدن پوشاک سے. اس نے کہا کہ اپنی جان کی فکر کرو جو تم نے خدا باپ کے پاس لے کر جانی, پوشاک کی نہیں. کووں پر غور کرو, نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں, ان کے کھتا ہوتا ہے نہ کوٹھی, تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے. خداوند نے کووں کی مثال دے دی ہے, نہ ان کی کوٹی ہیں, نہ ان کے کھتے ہیں, نہ ان کے گودام ہے, کچھ بھی نہیں. خداوند ان کو ڈیلی بیس پر مہیا کرتا. اور آگے خداوند نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے, تمہاری قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے. خداوند نے کہا کہ جو چرند پرند, زبور میں لکھا, خداوند نے کہا چرند پرند درندے انسان سارا کچھ میرا ہے. اور خداوند یسوع ناصری کیا کہتے ہیں, تمہاری قدر تو بہت سے پرندوں سے زیادہ ہے, تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے. متی 6 باب میں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ. تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے؟ کوئی بھی نہیں. خداوند نے آخر ایک انڈیکیشن دے دیا کہ تم میں ایسا کون ہے جو اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے. کوئی بھی اپنی عمر میں ایک گھڑی
नहीं बढ़ा सकता। ये जो कोरोना वायरस से जो लोग बचे हुए घरों में महफूज बैठे हुए हैं, इनकी को अपनी शोखी नहीं है, को अपनी को हिम्मत नहीं है, अपनी पावर नहीं है कि सैनिटाइज वगैरह ये केमिकल लगा लगू के साबुन से हाथ धो के बैठे हुए हैं, अंदरों में बैठे हुए, बाजारों में भी फिर रहे हैं, लॉकडाउन कहाँ लोग भागे भी फिर रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी खुदावंद की मेहरबानी है उसके बंदों पर जो उसका डर और खौफ रखते हैं। उस दौलतमंद की तरह नहीं अपने आप को कहते कि चैन कर खा पी और खुश हो, जो डर और खौफ रखते हैं, क्योंकि ज़बूर खान में लिखा कि कोई तपाली कोई वबा तेरे घर की तरफ नहीं आएगी, तेरे इर्द गिर्द 1000 और तेरे दाएं तरफ 10,000 गिरेंगे लेकिन तुझे कुछ नहीं होगा। मुख्तलिफ ममालिक में बहुत सी अमवात होती हैं, लेकिन खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुदावंद का बड़ा करम है, बहुत ज़्यादा इतना असर नहीं है। यकीनन यसु बाप ने चाहा, दुआएं बहुत होती, लोग दुआओं रोज़ों में ठहरे हुए हैं, और यकीनन ये वबा हमारे मुल्क से, हमारे शहर से, हमारी गली कूचों, हमारे घरों से निकल जाएगी, ज़िंदगियों पे असर नहीं करेंगी, क्योंकि खुदावंद ने कहा है तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके। कोई भी अपनी ज़िंदगी में घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता। यकीनन हमारा खुदावंद ही हमारी ज़िंदगियों को बढ़ा सकता है, वो हमारे साथ साथ रहता है, वो चलता। मैं कुछ आयात आपके पास रखना चाहता हूँ। लूका 9 बाब और उसकी 24वीं आयत और ज़बूर 39 उसकी 6 से 19 हम देखते कि खुदावंद ने लूका 19 और उसकी 24वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। दौलतमंद भी यकीनन जाएंगे, लेकिन इस तरह के दौलतमंद नहीं जाएंगे जिनको खुदावंद पसंद नहीं करता। वो दौलतमंद जाएंगे जो खुदावंद का डर और खौफ रखते हैं। और ज़बूर 39 वर्स 6 में लिखा हुआ है, दर हकीकत इंसान साया की तरह चलता फिरता है, यकीनन वो फजूल घबराते हैं, वो ज़ख़ीरा करते और ये नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। हमें पता भी नहीं होता कि हमारी जो जायदाद है वो कौन ले जाएगा। हम बटोरते रहते, इकट्ठी करते रहते हैं, लेकिन उसको संभालने वाले कोई और होते हैं, और हम खुद ही सोचते रहते हैं कि बड़ी दौलत होगी, हम चैन करेंगे, खाए पिएंगे और खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन खुदावंद कहता है कि ए नादान, तेरी जान आज ही तुझसे तलब कर ली जाएगी। इससे पेशतर के हमारी जान हमसे तलब कर ली जाए और कोई और आए और हमारी दौलत पर कब्ज़ा करे, वो दौलत हम साथ नहीं लेके जा सकते। लेकिन जो खुदावंद का कलाम है, जो हमारी ज़िंदगियों को बदलने वाला, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। सिकंदर आज़म ने दुनिया पूरी तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया पे उसने हुकूमत की, लेकिन उसने भी ये कहा था कि जब मैं मरूंगा तो मेरे हाथ कब्र से बाहर निकाल देना, क्योंकि हाथ मेरे खाली है। और बहुत खूबसूरत शेर है, सिकंदर जब गया था जहाँ से कोई नहीं था वाली, 2 गज कफन तक कपड़ा और हाथ थे उसके खाली। 2 गज कपड़ा ही साथ इंसान लेके जाता है, और कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको वो भी नसीब नहीं होता। और आज के कोरोना वायरस के दिनों में हम डेली सुनते हैं कि जो लोगों की कब्रें हैं वो इज्तिमाई, उसमें बहुत 10, 15, 20 से ज़्यादा लोग एक ही कब्र के अंदर दफन किए जाते। खुदावंद हमें माफ़ करें और ऐसा कभी भी लम्हा हमारी ज़िंदगियों में ना आए, और खुदावंद हमारे साथ रहे और हम कसरत की ज़िंदगी पर उसमें रहते हुए अपना जो वक्त उसने हमें दिया है वो हम गुजारें। मैं गीत गाना चाहता हूँ। ये हमने गीत अमूमन फौतगियों पे फिक्स कर दिया है, लेकिन आज मैं इसका थोड़ा सा इसको गाऊंगा, मेरे साथ गाएं। गीत है, यसु नाल प्रीत जिना दी सो पापी दर जावणगे। यसु नाल प्रीत जिना दी सो पापी तर जावणगे। यसु नाल प्रीत जिना दी सो पापी तर जावणगे। एवें उमर गवाई मूर
मूरख दुनिया कूड़ पसाराही एवी उम्र गवाई मूरख दुनिया कूड़ पसाराई हुण भी सोच समझदा वेला ए दिन हथ ना आवणगे हुण भी सोच समझदा वेला ए दिन हथ ना आवणगे नाल न कुछ ले जाना प्यारे एवें खप खप मरनाई नाल न कुछ ले जाना प्यारे एवें खप खप मरनाई माँ प्यो मित्र यार प्यारे नाल न कोई जावणगे माँ प्यो मित्र यार प्यारे नाल न कोई जावणगे। और ज़बूर नवीस खूबसूरत लिखता है कि ये जो ज़ख़ीरा है ये तुम्हारे पास नहीं रहना, इसे किसी और ने संभाल लेना है। और गीत भी खूबसूरत लिखा हुआ है उच्चे महल चुबारे तेरे होर नने मल लैने उच्चे महल चुबारे तेरे होर नने मल लैने बाहिर तेनू विच उजाड़ा छोड़ अकेला आवणगे बाहिर तेनू विच उजाड़ा छोड़ अकेला आवणगे यसु नाल परीत जिन्हां दी सो पापी तर जावणगे। हालेलुया। यस्सु के साथ जिसकी प्रीत है उसको ये जो फर्जी चैन खाना पीना खुशियाँ उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है, जबकि खुदावंद कहता है कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ खटखटाता हूँ तुम दरवाज़ा मेरे लिए खोलोगे मैं तुम्हारे साथ आऊँगा बैठूँगा और खाऊँ पीऊँगा। जब वो हमारे साथ होगा तो हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। केले ना खाएं पी बल्कि अपनी महफिल में अपने खुदावंद को लेके आए। खुदावंद ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं उनके बीच में हूँ। फैमिली प्रेयर्स में खुदावंद को इनवाइट करें, यकीनन वो आने के लिए तैयार है। हमें आज के कलाम के वसीला से खुदावंद बरकत दे यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। प्यारे खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि बाप आज का कलाम दिया और कोरोना वायरस से हमने डरना नहीं बल्कि लड़ना है। और ये जो खुदावंद तूने तमसील एक दौलतमंद शख्स की दे दी कि खुदावंद उसने दौलत जमा की और कहा खा पी मेरी जान ऐश का। खुदावंद यहाँ बहुत से लोगों ने ज़ख़ीरा किया लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये कोरोना वायरस जो है ये हमारी अगर ज़िंदगियों में आ गया तो खाना पीना हमारे काम नहीं आना। हमारी ज़िंदगियाँ जो बचनी है सेव हो रही वो सिर्फ यीशु मसीह के ज़िंदा खून से होनी। मैं अपने आप को अपने ख़ानदान को मुल्क पाकिस्तान को खुदावंद यीशु नासी बल्कि तमाम दुनिया के लोगों को खुदावंद जो कोरोना वायरस में मुब्तला है उनको तेरे यीशु खून में डिप करता हूँ, तेरे ज़ख्मी हाथों में देता हूँ। सबको बचा, सबके साथ हो। आज मेरे साथ है, इसी तरह कल भी तू मुझे अपना कलाम देना। जो तू मेरे मुंह में बात डालेगा मैं अपने लोगों के साथ शेयरूँगा। जितने लोग मेरे साथ लाइव हैं उनके साथ भी, जो बाद में भी सुने, उन सबको तो अपनी बरकतों से नवाजना यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा बाप बेटे और कुद्दस के नाम से आमीन। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।